फाइटर्स ने इस आज़ादी के लड़ाई में अपना योगदान दिया था। और उसी समय कुछ दिन पहले एक और कारनामा हुआ था कि एक तीसरा व्यक्ति आता है और नक्शे पे एक लकीर खींचता है और कहता है कि लकीर के इस साइड में हिंदुस्तान होगा और इस साइड में पाकिस्तान होगा। कुछ लोगों को हिंदुस्तान में रहना होगा और इन कुछ लोगों को पाकिस्तान में रहना होगा। समझिए कि एक आदमी जो कराची में रह रहा है उसको कहा गया कि आप रांची चले जाओ, और जो रांची में रह रहा है उसको कहा गया कि आप इस्लामाबाद चले जाओ, और कुछ लोग जो अमृतसर में रह रहे थे उनको कहा गया आप लाहौर चले जाओ, जो लाहौर में रह रहे थे उनको कहा गया आप दिल्ली चले जाओ। तो वो लोग ये सोच में पड़ गए कि हम अपने गांव में, हम अपने शहर में काफ़ी दिनों से रह रहे हैं, हमारा व्यवसाय है, हमारा परिवार है वहाँ, हम क्यों दूसरी जगह पे जाएं। और बार बार ये सवाल आ रहा था, और इसका कारण एक ही था कि जो सत्ता के लालच में जो लोग ऊपर जो बैठे हुए थे वो आम लोगों को बहला फुसला रहे थे कि धर्म के नाम पे अगर देश बनाएंगे तो हमारा काम बेहतर होगा, आप सबके लिए अच्छा होगा। ये बहलाया जा रहा था, फुसलाया जा रहा था, और इसमें आम लोग आ गए इस बहलावे में। तो अभी के ज़माने में आप देखो तो आप इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग एक साथ मिडिल ईस्ट में जाके काम कर रहे हैं, यूरोप में जाके काम कर रहे हैं, और उनका एक ही मुद्दा है कि पैसे कमाएं और अपने परिवार को सपोर्ट करें और देश में कुछ पैसा भेजे, गांव में कुछ पैसा भेजे और अपने परिवार का को आगे बढ़ाए। लेकिन ये सवाल उनके मन में अभी आता है बार बार कि आखिर में ये हुआ तो हुआ क्यों। और कहीं ना कहीं वो समझते हैं कि ऐसा जो सत्ता के लालच में जो लोग बैठे हैं वही कर रहे हैं, लेकिन बार बार लोग उनके बहकावे में आ जाते हैं। अगर आप देखेंगे अभी तो 96% लोग इंडिया में, 97% लोग मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में है और स्ट्रगल कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए। मतलब 25-30 साल निकल जाता है पढ़ाई में, फिर उनको जॉब नहीं मिलती है, पेपर लीक का भी अभी आपने देखा होगा, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। कोई नेता आता है, कुछ नया रूल, कुछ नया पॉलिसी बना के चला जाता है जो लोगों के लिए लाभदायक नहीं होता है। तो अभी का जो मेन मुद्दा ये होना चाहिए सबका कि जो मोगैम्बोज है जो हमारे देश में, जैसे बॉलीवुड हो गया, फिर पॉलिटिशियंस है, क्रिकेटर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कैपिटलिस्ट हैं, ये सारे लोगों के पास आज़ादी है रियल में। ये अपने बच्चों को बाहर पढ़ाते हैं, प्राइवेट जेट में घूमते हैं। लेकिन 97% जो आम जनता है उनके पास आज़ादी नहीं है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आप एक बात बताइए कि जब तक देश का हर एक नागरिक ग्रो नहीं करेगा तो फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा। हाँ, हमारे देश में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। हमारे पास गोवा है, पौंडीचेरी है, कश्मीर है, हिमाचल है, नॉर्थ ईस्ट है, बहुत अच्छी अच्छी जगह है। हमारे पास हिमालय है। तो इस चीज़ पे हमें गर्व है, लेकिन देश तभी आगे बढ़ेगा जब एक एक नागरिक आगे बढ़ेगा और हर एक नागरिक को आज़ादी अपने तरीके से मिलेगी। तो इस स्वतंत्रता दिवस में ये सारी चीज़ें ही बतानी चाहिए हर जगह। अगर स्कूल कॉलेजों में कार्यक्रम भी हो रहा है तो वहाँ पे शिक्षकों को ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए अपने स्टूडेंट्स को। तो इसी के साथ हम इस स्वतंत्रता दिवस को कुछ खास बनाएं और आगे बढ़ें। चलिए, जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको।